So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. So हमने पिछले लेक्चर में मेथड ऑफ प्रोजेक्शंस देखे थे, बाद में हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम मल्टी व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देखे। आज के लेक्चर में हम उस एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। आज से हम मोस्टली यूनिवर्सिटी आज क्वेश्चन जो है उस लेवल के, उस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? Figure shows the pictorial view of an object by using first angle method of projection. Draw front view in the direction of x, top view and right hand side view. अभी यहाँ पे देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने देखे थे x इस साइड से था, अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या है, x इस साइड से दिया हुआ है। तो अगर x इस साइड से है तो यहाँ से मैं अगर इस तरह से उसको देखूंगा तो ये मेरा राइट हैंड साइड व्यू हो जाएगा। राइट हैंड मतलब राइट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है ना? तो इसका मुझे अभी ये साइड जो है यह आएगा राइट हैंड साइड व्यू और ये जो रहेगा ये मेरा फ्रंट व्यू रहेगा। टॉप व्यू तो हमेशा ऊपर से ही रहता है, ये तो आपको क्लियर है। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका एक अप्रॉक्सीमेट मैं आपको अंदाजा बता देता हूँ कैसे आएगा। क्या आएगा बताओ, कैन यू इमेजिन फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा? और हमें लेआउट भी डिसाइड करना पड़ेगा। लेआउट में क्या होता है कि हमें अलॉकेट करके देना होता है एरिया, कि भाई फ्रंट व्यू का कौन सा रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू के लिए कौन सा एरिया रहेगा। तो बताओ क्या रहेगा। अगर राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ करना है तो मैं राइट हैंड साइड देखता हूं और उसको रखता कहाँ पे हूं, लेफ्ट पे रखता हूं। तो लेफ्ट जगह पे, इस साइड पे मेरा राइट हैंड साइड व्यू ड्रॉ होने वाला है, तो यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू ड्रॉ होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे प्रोफाइल प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, सो दैट ये एरिया किसके लिए रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू के लिए रहेगा, ये एरिया फ्रंट व्यू के लिए रहेगा और ये नीचे वाला एरिया टॉप व्यू के लिए रहेगा। तो चलो हम पहले क्या करते हैं, हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करके फिर वो स्टार्ट कर लेते हैं, लेआउट ड्रॉ करना कंप्लीट कर लेते हैं। चलो ड्रॉ करो मेरे साथ। तो मैं अभी एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यूजिंग सेंटर लाइन, चेन लाइन ड्रॉ करके यूज करके एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, फिर इसका प्रोफाइल प्लेन जो है जैसे मैंने बताया, ये एरिया हमें फ्रंट व्यू के लिए देना है, उसके इस साइड वाला एरिया राइट हैंड साइड व्यू के लिए देना है। तो मैं प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे कहीं ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू का लोकेशन डिसाइड कर लिया। बाद में हम क्या करते हैं, 10 mm ऊपर जाते हैं, 10 mm नीचे आते हैं, 10 mm इधर जाते हैं, 10 mm उधर जाते हैं। करो मेरे साथ कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करके ये करना होता है। तो 10 mm ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्शन लाइन। ये 3 लाइन रहेगा, नीचे एक 10 mm पे लाइन लगा दिया। फिर प्रोफाइल प्लेन के दोनों साइड पे 10 mm पे लाइन लगा दो, एक वर्टिकल लाइन इस साइड पे, एक वर्टिकल लाइन इस साइड पे। इस तरह से हमने लेआउट ड्रॉ कर लिया। अब हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड व्यू यहाँ पे आएगा, राइट से देखूंगा लेफ्ट में रखूंगा, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर ऊपर से देखूंगा यहाँ पे रखूंगा, दैट इज योर टॉप व्यू। ठीक है ना? तो अभी मुझे बताओ फ्रंट व्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, कैसा दिखेगा, पहले वो हम इमेजिन कर लेते हैं। कैसा दिखेगा फ्रंट व्यू बताओ, एनीवन कैन इमेजिन? तो फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ मैं कैसे दिखेगा। तो इस तरह से आपका फ्रंट व्यू दिखने वाला है। कैन यू इमेजिन? ये जो फेस है इस साइड पे ये दिखेगा और ये जो प्लेट है ये दिखेगा इस साइड से देखूंगा। तो किस तरह से दिखेगा, जो ये बाहर का रेडियस हो गया, ये अंदर का रेडियस, ये एज दिखेगा, ये एज दिखेगा। ठीक है ना? और फिर इसको अटैच किया हुआ है, आगे एक हॉरिजॉन्टल प्लेट अटैच किया हुआ है जो इस तरह से दिखेगा। तो दिस इज व्हाट ऑल कैन बी सीन फ्रॉम द फ्रंट साइड। ये विजिबल पार्ट हो गया। इनविजिबल क्या बचेगा बताओ मुझे, इनविजिबल क्या रहेगा? यहाँ पे उसका सेंटर लाइन रहेगा, वो होल एज है ना, इधर इधर होल है, तो होल का ये वर्टिकल एज और ये वाला वर्टिकल एज दोनों इनविजिबल है। तो यहाँ पे डैश लाइन आएगा, यहाँ पे एक डैश लाइन आएगा और ये सेंटर लाइन। इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू बन जाता है। ठीक है ना? तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में बताया था, जहाँ पे भी सर्कल्स रहेंगे, जहाँ पे भी हमें कर्व ड्रॉ करना रहेगा, आर्क ड्रॉ करना रहेगा या पूरा सर्कल ड्रॉ करना रहेगा, पहले काम करना है उसका सेंटर लोकेट करना। पहला काम क्या करना है, उसके सेंटर्स को लोकेट करना, फिर उसके बाद उसका आगे का काम करना। तो अभी अगर मुझे ये सब कुछ स्टार्ट करना है तो पहला पॉइंट कहाँ ड्रॉ होगा, ये वाला पॉइंट ड्रॉ होगा, जो कि क्या है, वो दोनों कर्वेचर का सेंटर है। तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर फ्रंट व्यू ऐसा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ना हमारा फ्रंट व्यू, तो इस कॉर्नर से, मतलब इस कॉर्नर से हमें क्या करना पड़ेगा, अलोंग दिस लाइन ये सेंटर का लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। बताओ कितना आएगा, ये देखो कितना है।
तो पहले ये बाहर का रेडियस अगर 80 है, बाहर का टोटल 80 दिया है ना यहाँ से यहाँ तक, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये 40 mm आ गया। तो 40 mm पे एक पॉइंट मार्क कर दूंगा, ये सेंटर लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर लूंगा। तो मतलब ये सेंटर मैंने पहले लॉक कर दिया। फिर वहां से आगे जाना है मुझे, और फिर ये वाला सेंटर कहाँ पे है वो फाइंड करो। ये वाला सेंटर लाइन कहाँ पे, देखो बताओ मुझे कहाँ पे। कैन यू सी? देखो यहाँ से मुझे इस वाले सेंटर का ये डिस्टेंस ढूंढना है। तो ये कहाँ पे है, देखो ये वाला प्लेन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो मतलब ये जो है ये लाइन, मतलब ये एक ही प्लेन में है दोनों। तो यहाँ से आगे कितना आना है, 64 आऊँगा तो मैं सेंटर तक पहुँच रहा हूँ। देखो ये रीडिंग आपको आना ही चाहिए, जिसे बोलते हैं डायमेंशन रीड करना। ये जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। कोई भी डायग्राम दिया रहेगा पिक्टोरियल व्यू, तो उसके डायमेंशंस को रीड करते आना चाहिए। तो ये जो 64 है ये क्या दिया है, ये ऐसा दिया है कि ये प्लेन जो है इस साइड से यहाँ से ये वाले सेंटर लाइन का प्लेन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 64, मतलब ये 64 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको 64 यूज करके दोनों सेंटर लाइंस को प्लॉट करेंगे पहले, और फिर आगे का काम शुरू करेंगे। चलो तो क्या करते हैं, अभी काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इस कॉर्नर से क्या करूंगा मैं, अभी 40 mm के ऊपर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं एक चेन लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि मेरा सेंटर लाइन रहेगा, और नीचे भी उसको प्रोजेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि बाद में मुझे नीचे भी मुझे वो लगेगा टॉप व्यू में, तो उसको मैं यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक उसमें मैंने क्या किया, सेंटर लाइन को प्रोजेक्ट करके रखा। अब मुझे यहाँ पे सेंटर मिल चुका है ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं अभी क्या करूँगा, कितना रेडियस लेना पड़ेगा, 40 mm रेडियस लेना पड़ेगा ये वाला, और एक हाफ सर्कल फेयर में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ड्रॉ और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो 40 mm का मैं सर्कल लेता हूँ और एक हाफ सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि फ्रंट व्यू से मुझे पूरा दिखने वाला है, इसलिए उसको फेयर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, बाद में अंदर वाला सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अंदर वाले सर्कल का डायमीटर देखो कितना दिया है, 48 दिया है। तो ये कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। तो 24 mm रेडियस ले लो, अंदर वाला सर्कल कंप्लीट कर लो। तो इन दिस वे हमने दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लिया। फिर अभी क्या करेंगे, ये नीचे वाला एज और ये नीचे वाला एज, ये वाला और ये वाला, इसको फेयर कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका फ्रंट व्यू कंप्लीट कर लिया। हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, अभी ये जो आगे होल है, ये वाला लोकेशन, इस ये सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक का लोकेशन पहले फाइनल करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक में, बताता हूँ अभी। देखो वो क्या मेजर करते हैं, तो यहाँ तक आ गए, उनको लगता है यहाँ तक आ गए, तो यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे कितना है ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो वो कैलकुलेशन करके फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ गलती हो जाती है। उससे अच्छा है कि आपको सेंटर लाइन दे दिया है ना 64 mm पे, तो क्या करो, यहाँ से आगे सेंटर लाइन 64 mm पे मार्क कर दो। करते हैं, चलो। तो 64 mm पे मैं एक सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसको नीचे भी प्रोजेक्ट करके रखता हूँ, क्योंकि बाद में नीचे लगने वाला है मुझे वो। ठीक है, अब ये मुझे सेंटर लाइन मिल चुका है यहाँ से 64 mm पे। डायमेंशनिंग कर देता हूँ चाहिए तो। ऑल्सो शो द रेडियस ऑफ दिस कर्व्स। ठीक है, तो हमें सेंटर लाइन मिल चुका है, मैंने डायमेंशनिंग भी कर दिया है, बचा जो कुछ पॉसिबल था। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ यहाँ से आगे कितना रहेगा, ये जो वर्टिकल एज रहेगा आगे वाला, ये सबसे आगे वाला एज कितना रहेगा आगे, इतना रेडियस है। बाहर वाला रेडियस कितना है 24 mm। तो यहाँ से आगे 24 mm पे एक पॉइंट मार्क करो, वहाँ से एक वर्टिकल एज ड्रॉ कर लो। तो सेंटर लाइन से आगे 24 mm, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लगेगा, और उस लाइन का हाइट कितना रहेगा, देखो उस लाइन का हाइट कितना रहेगा 16 mm। यहाँ पे देखो वो लाइन का हाइट कितना आएगा 16 mm आएगा। ये वाला ब्रैकेट जो है इसका हाइट कितना है 16 mm है। तो ये लाइन कितना आएगा यहाँ पे 16 mm यहाँ पे आएगा। तो 24 mm आगे जाऊँगा और 16 mm हाइट का एक लाइन ड्रॉ करूँगा लाइक दिस। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये बॉटम का सरफेस जो है उसको फाइनल कर लेंगे। तो यहां से हॉरिजॉन्टल डार्क लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। और फिर ऊपर वाला भी सरफेस को फाइनल कर लो। अभी ऊपर वाला सरफेस जो है वो कर्व सरफेस को जहां तक टच करेगा वहां तक जाना है, इसे बोलते हैं रनआउट। यहां तक वो टच कर रहा है, ठीक है ना। उसका डायमेंशन मेजर करके आप ये पॉइंट लोकेट नहीं कर पाओगे, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करके फाइंड करना पड़ेगा उस पॉइंट को। यहां तक वो टच करेगा ऊपर वाले कर्वेचर को। अब क्या बचा है फ्रंट व्यू में, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्या बचा है, एनीवन कैन टेल, थिंक अबाउट इट, क्या बचा है। जो होल दिख रहा है उसके जो वर्टिकल एजेस है, ये वाले एजेस, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों क्या करने पड़ेंगे, हिडन लाइन से मुझे दिखाने पड़ेंगे। इस साइड से देखूंगा तो होल का डायमीटर कितना है, 24 mm है। तो इधर 12 mm जाऊंगा, इधर 12 mm जाऊंगा और दो डैश लाइन ड्रॉ करूंगा क्योंकि वो हिडन है। तो इस साइड पे 12 mm डैश लाइन ड्रॉ करूंगा और उस साइड पे 12 mm पे डैश लाइन ड्रॉ करूंगा। इस तरह से मैंने जो हिडन होल है उसको दिखा दिया, ठीक है। तो डायमेंशनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी 16 mm दिखा दोगे। इसका जो रेडियस है वो नीचे वाले व्यू में, टॉप व्यू में हम दिखा देंगे। यहाँ पे सिर्फ हम 16 mm जो इसका हाइट है इस प्लेट का वो दिखा देते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फ्रंट व्यू, राइट। नाउ हम टॉप व्यू पे जाते हैं। टॉप व्यू में दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। तो टॉप व्यू में इस तरह से दिखेगा। क्या दिखेगा, ये ऊपर वाला सरफेस दिखेगा, ये प्लेट का ऊपर का सरफेस दिखेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला सरफेस हम ऊपर से अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पीछे वाला एज और ये वाला एज ये दोनों रहेंगे। तो इनको क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट करेंगे नीचे। अभी टॉप व्यू इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझ लो ठीक से। देखो टॉप व्यू कैसे आएगा। इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एज को और ये वाले एज को, ये डेप्थ कितना रहेगा, 64 mm रहेगा क्योंकि 64 दिया है। तो 64 mm नीचे जाऊंगा, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो ये टॉप व्यू का बॉक्स बन गया। ये ऊपर का कर्वेचर सरफेस इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब उसके नीचे क्या दिखेगा, ये जो एज है ऊपर से देखूंगा तो नहीं दिखेगा। तो इस एज को मैं नीचे प्रोजेक्ट करूंगा और इसको डैश लाइन से ड्रॉ कर लूंगा। आ गया ये वाला एज। अभी इस साइड का एज जो है वो अभी फाइनल नहीं है, पूरा नहीं दिखने वाला, तो इसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये 64 का सेंटर लाइन ढूंढ के यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ढूंढ लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, होल का सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर को यूज करके हम क्या करेंगे, अंदर वाला सर्कल का रेडियस लेके अंदर वाला सर्कल ड्रॉ करेंगे और बाहर वाला सर्कल का रेडियस लेके हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएंगे, ये दो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स को मैं इधर एक्सटेंड करूंगा, ये वाला एज और ये वाला एज। अब इसको ठीक से ऑब्जर्व करो, ये जो एज है, ये वाला एज, ये वाला एज यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, वो उसके आगे जा रहा है। देख रहे हो, यहाँ तक पहुंच रहा है, कर्वेचर को यहाँ तक टच कर रहा है। तो ये पॉइंट हमें आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा और देन इसको यहाँ तक लेना पड़ेगा। फिर आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन फाइनल हो गया। उसी तरह से इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे और ये भी लाइन एक्सटेंड करेंगे यहाँ तक, तो ये पॉइंट फाइनल हो गया। इन दो पॉइंट्स तक वो जो प्लेट है वो कर्वेचर को टच कर रहा है। उस पॉइंट का यहाँ पे रनआउट है। रनआउट मतलब इस तरह से दिखाते हैं उसको, सिंबॉलिकली इस तरह से दिखाते हैं, मतलब वो टेंजेंशियली उसको टच कर रहा है, नॉट टेंजेंशियली, उसको वो वहां उस कर्वेचर को टच कर रहा है उस पॉइंट तक, ठीक है ना। तो उसके नीचे ये जो नीचे वाला कर्व है, ये जो एज है वो दिखेगा नहीं, तो सिर्फ ये वाला एज यहाँ तक ही कंफर्म होगा, यहाँ तक ही डार्क कर सकते हो, उसका उतना ही दिखेगा। उसके नीचे वो दब जाएगा। ये नीचे वाला कर्व देखो, ये वाला पॉइंट ऊपर से देखूंगा तो वो पूरा दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो तो इसी का हिस्सा है, ठीक है ना, तो वो एज दिखेगा ही नहीं, वो एक ही प्लेन सरफेस पे है दोनों, तो उसमें कोई एज नहीं बनेगा, तो ये अंदर कुछ एज नहीं रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो रनआउट है उसको इस तरह से, रनआउट को इस तरह से दिखाते हैं। वो रनआउट का पॉइंट मैंने कैसे ढूंढा, जहां तक ये टॉप सरफेस रीच हुआ था ये पॉइंट, उसको एक्सटेंड कर दिया नीचे, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ इट इन द फेयर वे। सो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग इट। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नीचे डेप्थ कितना है, 64 mm है। ये वाला नीचे कितना है, 64 mm। तो इस कॉर्नर से नीचे तक एक फेयर 64 mm की लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। इस तरह से 64 mm की मैंने फेयर लाइन ड्रॉ कर लिया। वहां से क्या करूंगा मैं, अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा
यहाँ तक इसको पहले प्रोजेक्ट कर लो। सबसे लेफ्ट मोस्ट वाले पॉइंट को क्या करेंगे हम, प्रोजेक्ट करेंगे कर्वेचर का। 80 mm पे एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ले लो। ये प्रोजेक्शन लाइन रहेगा, इसको फाइनल नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ तक क्या करेंगे, उस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर से दिखेगा जो रेक्टेंगल मुझे, तो यहाँ तक उसका ये जो एज है, सबसे पीछे वाला एज ये फेयर रहेगा, उसको फाइनल कर लेंगे। सबसे आगे वाला एज वो भी फेयर रहेगा, उसको फाइनल कर लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रन आउट के पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या चाहिए, ये आगे वाले होल चाहिए, तो आगे वाले होल का सेंटर लाइन लोकेट कर लो। तो ये 64 का सेंटर आ जाएगा। कितना आता है 64 का सेंटर, 32। तो 32 mm पे एक क्या कर लो, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लो। तो 32 mm पे मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर से कोई भी साइड से ले लो, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया। इस तरह से मुझे होल का सेंटर मिल गया। नेक्स्ट क्या करते हैं हम, पहले होल ड्रॉ कर लेंगे। अंदर वाला होल का रेडियस कितना है, अंदर वाले होल का रेडियस है 12 mm, बाहर वाले होल का रेडियस है 24 mm। तो 12 mm एंड 24 mm का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लो। तो 12 mm कंपास में लिया, ये सर्कल फेयर रहेगा, हमें पता है पूरा दिखने वाला है। और बाहर वाला कितना है 24 mm, लेकिन बाहर वाला जो है वो सिर्फ हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब रनआउट का एज एज ढूंढ लेंगे। रनआउट कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे। वहां से क्या करेंगे, एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन भेज देंगे। रनआउट के एज से एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन भेज देंगे, ठीक है। ये मेरा रनआउट का वर्टिकल एज कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया ये वाला। अब इन एजेस को वहां तक भेज देना है, ठीक है ना, क्योंकि वो टॉप वाला सरफेस जो है वो वहां तक टच करने वाला है उसको। इस तरह से हमने उसको रनआउट तक भेज दिया। अब ये ऊपर से देखूंगा मैं, तो इतना पार्ट जो है वो फेयर दिखेगा मुझे। ये वाला एज देखो, ये वाला एज, ये जो है ये दोनों साइड पे मुझे फेयर दिखेगा, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे है वो, ये वाला और ये वाला, तो उसको फेयर कर लो। इस तरह से, ठीक है। अब क्या बचा है, रनआउट को दिखाना है। रनआउट कैसे दिखाते हैं, एक छोटा सा कर्वेचर यहाँ पे दिखा दो। इस तरह से मैंने रनआउट दोनों साइड पे दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बचा है, अब हमें ऊपर से जब देखेंगे तो ये नीचे वाला एज जो है, ये वाला एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ये हमें दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो उनको क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या लगेंगे, उनके प्रोजेक्शंस लगेंगे। ये वाला एज ऊपर का, ये वाला, तो इसको क्या करूंगा मैं, नीचे प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है। और उसको डैश लाइन से भी ड्रॉ करूंगा। जब प्रोजेक्ट कर रहे हो उसी समय पे, यहाँ पे जब आओगे आप, तो उसको डैश लाइन से ड्रॉ कर लेना है। हिडन हिडन एज दिखेगा नहीं ऊपर से। सिमिलरली ये वाला एज भी जब ऊपर से देखूंगा तो दिखेगा नहीं मुझे, तो इसको भी नीचे भेज देना है। प्रोजेक्शन लाइन दिखा दो यहाँ तक, और फिर बाद में उसको नीचे फेयर करो। इस तरह से हमने टॉप व्यू कंप्लीट कर लिया है। अब इसका डायमेंशनिंग जो है, पॉसिबल डायमेंशनिंग कर दो। क्या क्या करना पड़ेगा, इसका अंदर का सर्कल रेडियस, बाहर का सर्कल का रेडियस दिखा दो। बाहर का रेडियस 24 दिखा दिया, अंदर का डायमीटर 24 दिखा दिया, ठीक है। यू कैन शो दिस हाइट एज 64। सो योर टॉप व्यू इज कंप्लीट। नाउ विल गो फॉर दी राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से देखना पड़ेगा। तो कैसे दिखेगा दिखाता हूँ। इस तरह हमें अभी यहाँ से देखना है, इस साइड से। तो ये हमारा राइट हैंड साइड व्यू बनेगा, जो रखेंगे हम लेफ्ट साइड पे। तो बताओ क्या आएगा। तो अगर सामने से देखता हूँ मैं, तो ये टॉप एज दिखेगा मुझे, ये वाला कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसको प्रोजेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। और इसका विड्थ कितना रहेगा, जितना आपका टॉप व्यू का डेप्थ होता है उतना ही उसका विड्थ होता है। तो इसको प्रोजेक्ट करो इधर से। तो यहाँ पे 45 डिग्री लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ड्रॉ 45 डिग्री कंस्ट्रक्शन लाइन। फिर क्या करते हैं, इस एज को इधर प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह से उसको ऊपर प्रोजेक्ट करो। यहां से इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो।
टॉप सरफेस को, और वो ऊपर का पूरा एज मुझे सामने से दिखने वाला है राइट साइड से, तो उसको मैं फेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको फेयर कर लूँगा इस तरह से। फिर ये अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये वाला जो एज है ये भी मुझे फेयर दिखेगा पूरा, उस साइड वाला एज भी पूरा फेयर दिखेगा, नीचे वाला सरफेस भी पूरा फेयर दिखेगा। तो चारों बॉक्स जो है वो फेयर कर लेता हूँ मैं चारों साइड से। ट्राई टू इमेजिन। तो हमने चारों साइड का एज फेयर कर लिया, ठीक है। फिर क्या रहेगा, ये जो प्लेट रहेगा यहाँ पे दिखेगा इस तरह से, तो उस प्लेट का प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेट को प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक आएगा वो सामने वाला प्लेट, लेकिन वो अंदर है, छोटा है वो प्लेट, देखो इतना ही है। तो ये दो एजेस कहाँ से मिलेंगे मुझे, तो ये यहाँ से मैं उसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन एजेस को नीचे से प्रोजेक्ट करो, ये वाला एक एज और ये वाला एक एज, दोनों को प्रोजेक्ट कर लिया मैंने नीचे से। और फिर उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करो। फिर सामने से देखूंगा तो वो एज फाइनल रहेगा मेरा। तो यहाँ तक प्रोजेक्ट करने के बाद ये वाले लाइन तक ये एज को फाइनल कर लो, फिर इसको यहाँ से प्रोजेक्ट करो और इस एज को फाइनल कर लो। यू कैन शो द प्रोजेक्शन लाइन लाइक दिस। तो ये दो वर्टिकल एजेस फाइनल हो गए। अब टॉप सरफेस मिल चुका है, टॉप सरफेस को जितना हिस्सा फेयर है उसको फाइनल कर लो। ओके, नाउ शो द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को भी प्रोजेक्ट करो। दिस इज योर सेंटर लाइन। ओके, अब क्या बचा है बताओ, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू में क्या बचा है, एनीवन कैन टेल मी। अगर मैं इधर से देखता हूँ, राइट साइड से देख रहा हूँ, तो ये जो नीचे वाला एज है इधर से नहीं दिखेगा मुझे, ये वाला एज, तो इसको प्रोजेक्ट करके फिर डैश लाइन से दिखाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट इट एंड शो इट विद द डैश लाइन, नीचे वाला सरफेस ये वाला, ये, तो उसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे उसको डैश लाइन से दिखाएंगे। हो गया। फिर ये जो होल है इसके अंदर, इस हॉरिजॉन्टल प्लेट के अंदर होल है ना ये, तो इधर से अगर देखूंगा मैं तो ये वर्टिकल एज और ये वर्टिकल एज दिखेगा नहीं मुझे उधर से, ठीक है ना। तो वो क्या करना पड़ेगा, डैश लाइन से करना पड़ेगा। तो इन दो एजेस को इधर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, टॉप वाले और बॉटम वाले एज को वर्टिकली प्रोजेक्ट करो और फिर उसको डैश लाइन से दिखाना है। तो यहाँ पे वर्टिकली प्रोजेक्ट करने के बाद मैं उसको डैश लाइन से दिखा देता हूँ। सिमिलरली इस साइड का एज जो है वो भी वर्टिकली प्रोजेक्ट करूँगा और उसे भी डैश लाइन से दिखा दूंगा। इस तरह से होल को हमने डैश लाइन से दिखा दिया। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द व्यूज। राइट हैंड साइड व्यू को नाम दे दो, फ्रंट व्यू को नाम दे दो, टॉप व्यू को नाम दे दो, ठीक है। इज देयर एनी डायमेंशन रिमेनिंग, कोई डायमेंशन दिखाना बाकी है क्या, सब डायमेंशन हो चुके हैं, वेरीफाई करो। सब एजेस दिखा चुके हैं, वेरीफाई करो, कुछ बचा है तो दिखा दो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर अच्छा लगा है तो ऐप में इसको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हमने जो आज देखा क्वेश्चन, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मल्टीव्यू प्रोजेक्शन दिखा, जिसमें हमने कोई इसको कट नहीं किया है, कोई सेक्शन लिया नहीं है। जैसे यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ फिर कैसे दिखेगा, उसे सेक्शनल व्यू बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सेक्शनल व्यू, सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक। तो आपको जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, इसमें जैसे मैंने बताया कि ये 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स 12 हो गए, और उसके डायमेंशनिंग को 4 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स, ठीक है ना। तो अगर कोई एक व्यू भी नहीं ड्रॉ किया तो आपको वो 4 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो अगर नहीं समझ रहा है, समझो रनआउट का क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, तो ये 2 व्यूज आप कंप्लीट कर सकते हो, 8 मार्क्स और डायमेंशनिंग के 2-3 मार्क्स,
इस तरह से आप उसका अटेम्प्ट कर सकते हो, पूरा छोड़ना नहीं कभी भी क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है तो। दूसरी चीज़, इसमें सेक्शनल व्यू जो होता है उसका भी एक क्वेश्चन रहता है, जैसे इसको यहाँ से कट करूंगा फिर कैसे दिखेगा, उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। सेक्शनल फ्रंट व्यू के क्वेश्चन होते हैं जो आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो आपको कैसे रहेगा, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, उसको और एक 16 मार्क्स का रहेगा ऑर्थोग्राफिक पे, उन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन अगर इस तरह से सिंपल रहेगा, मतलब विदाउट सेक्शन का रहेगा, और दूसरा जो रहेगा उसको सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक का क्वेश्चन रहेगा और में। तो आप या तो इसको अटेम्प्ट करो या तो उसको सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक को अटेम्प्ट करो। दोनों क्वेश्चंस डिफिकल्टी लेवल वाइज सेम ही होते हैं, कुछ खास फर्क नहीं होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम वो सेक्शनल भी कंप्लीट करने वाले हैं, उसके भी 4-5 लेक्चर क्वेश्चंस मैं लूंगा, एग्जांपल्स लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा। दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐप में देख रहे हो तो ऐप में इसके पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो एक बार लेक्चर सुनने के बाद उन पीडीएफ को भी ऑब्जर्व किया करो, उन पीडीएफ को यूज किया करो रिविजन करने के लिए, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।